एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट की बैक आ जाती है तो वो बैक कौन से सेमेस्टर में वो अपना बैक का एग्जाम दे सकते हैं, प्लस वो एक बैक आई हुई जिस भी सब्जेक्ट में उनकी बैक आई है तो उस बैक के पेपर कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं कि लिमिट इतनी है, इससे ज्यादा बार अटेम्प्ट करोगे तो आपका ईयर बैक हो जाएगा, सेमेस्टर बैक हो जाएगा। और अगर जो आप बैक इस सेमेस्टर तक क्लियर करते हो तो ही आपको अगले सेमेस्टर में जाने दिया जाएगा। तो इन सारे के सारे सिनेरियो के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी आप लोगों के लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहता है, फार्मा रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को लेकर के आता रहता है। तो आप लोग अगर जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कि आपको क्या है अपडेट मिल जाए। तो देखिए जी, क्या है कि बैक जो मैं बोलता हूं हर एक फार्मा स्टूडेंट या फिर किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो वो चाहेगा कि मेरी किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए, चाहे मैं एक नंबर से पास हो जाऊं या फिर बिल्कुल पास ही हो, बट मेरी बैक ना आए, हर किसी स्टूडेंट की दिली ख्वाहिश रहती है। अब बैक जब आ जाती है, क्लास का टॉपर बने, आज ही डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी मोबाइल ऐप। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो जब आने के बाद का जो हमारा केस रहता है, जो हमारी बैक आने की कंडीशन जो होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताता हूं, जैसे किसी स्टूडेंट की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है, फर्स्ट सेम में बैक आई है, तो पहले सेमेस्टर में जब उसकी बैक आई है तो वो बैक का पहली बार अपना अटेम्प्ट दे सकता है। कब? जब उसके सेकंड सेम के एग्जाम होंगे, जब उसके सेकंड सेम के एग्जाम होंगे वो अपना क्या है तब बैक का अपना एग्जाम दे सकता है। अब यहां पर एक क्राइटेरिया रहता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये गाइड किया जाता है कि पहली सेमेस्टर का बैक का एग्जाम तीसरे सेमेस्टर के टाइम पर दीजिएगा, जो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो भी सही है, पर ऐसा क्यों बोला जाता है इस सिनेरियो को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि फार्मेसी में, मुझे बीटेक आदर का पता नहीं है, फार्मेसी फील्ड में क्या होता है कि आपको जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो सेमेस्टर वाइज नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ईयर वाइज। अब आपकी मान लीजिए 1 या 2 या 3 नंबरों से बैक है तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप सेकंड सेमेस्टर के साथ में बैक मत दीजिए, थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे दीजिएगा। ग्रेस मार्क्स मिलने होंगे तो बैक क्लियर हो जाएगी और नहीं मिलने होंगे तो फिर थर्ड सेमेस्टर के साथ में तो एग्जाम देना ही है। सबसे बड़ा पॉइंट इसके पीछे ये रहता है आपको बताना, पर लेकिन मेरा कार्य है आपको कब कब अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी बताना। तो आप सेकंड सेमेस्टर के साथ, यानी कि जब आपके पहले सेमेस्टर में बैक है तो आपका जब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उस टाइम पर आपके सीओपी यानी कि कैरी ओवर पेपर बैक के एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं और उसी टाइम पर आपके अपने बैक के एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना बैक का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर टाइम टेबल आता है। ठीक है जी, तो आप या तो अपना पहली साल जब आप क्लियर करोगे तो दोनों सेमेस्टर तभी क्लियर कर लो, या फिर अपने जूनियर्स के साथ में बैठ करके पेपर देना है, दैट वाज योर डिसीजन। ठीक है, पहला फेज ये हो गया। अब क्या होता है जी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं एक बैक को क्लियर करने के लिए। यानी कि क्या, जैसे किसी बच्चे की पहली सेमेस्टर में बैक आई है तो वो सेकंड सेमेस्टर के टाइम पर, थर्ड सेमेस्टर के साथ में और फोर्थ सेमेस्टर के साथ में अपने बैक के एग्जाम दे सकता है। ठीक है, यानी कि 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अगर जो आप इन 3 अटेम्प्ट में अपनी बैक क्लियर नहीं कर पाते तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और यहां पर नया रूल जो है वो क्या है जी, एक और नया रूल जो यहां पर एड ऑन हुआ है वो क्या है कि जब तक आपकी फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर नहीं हो जाती, फर्स्ट ईयर मींस आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों की बैक क्या है, यानी कि आपके तो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है और आप चले गए हैं थर्ड ईयर में, आप कहां चले गए हैं थर्ड ईयर में, यानी कि आप कौन से सेमेस्टर में आ गए हो, फिफ्थ सेम में आ गए हो, राइट। आप कौन से सेमेस्टर में आ गए हो, आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हो, फिफ्थ सेम में आ चुके हो। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने तो दिया जाएगा, परंतु आप फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि थर्ड ईयर के एग्जाम आप अपने नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पहला ईयर क्लियर नहीं हो जाता तो आप अपना थर्ड ईयर के पेपर नहीं दे सकते हैं। पहला ईयर क्लियर हो गया तो ही आप थर्ड ईयर के पेपर दे सकते हैं, सेकंड ईयर में बैक है चल जाएगा। और जब तक आपका सेकंड ईयर क्लियर नहीं हो जाता, सेकंड ईयर यानी कि क्या, थर्ड एंड फोर्थ सेम। बी फार्मा और डी फार्मा में सफलता के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करें और आज ही अपनी क्लास का टॉपर बनिए। फटाफट से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स में ज्वाइन करिए। क्लियर नहीं हो पाता तब तक आप फोर्थ ईयर के पेपर नहीं दे सकते हैं। यानी कि क्या है बेटा जी कि अगर जो आपकी पहले या दूसरे सेमेस्टर में बैक है तो आप क्या है 5वें सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ना ही छठे सेमेस्टर के दे पाएंगे। और अगर जो आपकी क्या है तीसरे चौथे में बैक है और आप थर्ड ईयर में आ गए, पहला दूसरा क्लियर है तो आप पेपर दे पाएंगे। वहीं पर अगर जो आपके तीसरे चौथे सेमेस्टर में बैक है और आप फाइनल ईयर में चले गए हो तो आप बेटा जी फाइनल ईयर के पेपर्स नहीं दे पाएंगे जब तक आपकी सेकंड ईयर वाली यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बैक क्लियर नहीं हो जाती है। अब इसमें कोई भी संदेह या फिर कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। पासिंग मार्क्स आप सभी लोगों को पता ही है कि आपके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों के मिलाकर के आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 50 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब ये भी क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीके से वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं एकेटी यूनिवर्सिटी का।
एकेटी यूनिवर्सिटी क्या बोलती है जी, 75 नंबर का तो एक्सटर्नल है, 25 नंबर का इंटरनल है, टोटल हो गई 100। तो इन 100 में से इन दोनों नंबरों को मिला करके आपको मिनिमम कितने नंबर लेकर के आने हैं, 50 नंबर लेकर के आने हैं। ये बोलती है कौन बेटा जी, एकेटी यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसी को फॉलो करती है। एक क्राइटेरिया जैसे आरजीपी यूनिवर्सिटी है, आरजीपी यूनिवर्सिटी है, वो क्या बोलती है जी, 75 का एक्सटर्नल है, 25 का इंटरनल है, टोटल हो गए 100। अब आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए बेटा जी, 50 नंबर ही चाहिए। पर लेकिन आपको 50 नंबर ऐसे नहीं कि दोनों के मिलाकर के 50 जैसे एकेटी में थे, नहीं, आपको यहां पर भी 50% स्कोर करना पड़ेगा और यहां पर भी आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि क्या, 75 में से 37.5 नंबर यहां पर आपको लाने पड़ेंगे और 12.5 नंबर यहां पर लाने पड़ेंगे, तो तब जाकर के टोटल आपका कितना होगा जी, 50 नंबर होगा, तो आप पास होंगे। ठीक है, और मुझे ये वाला रूल ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर बच्चा क्या है, इंटरनल पर डिपेंड हो जाता है, एक्सटर्नल ज्यादा अच्छे से करता नहीं है, अपने गट्टों पर विश्वास नहीं रखता, अपने दिमाग पर विश्वास नहीं रखता है। ठीक है जी, तो बैक का क्या क्राइटेरिया है, क्या सिनेरियो रहता है, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जिन भी बच्चों की बैक आई हुई है, तो वो अगर जो इस बार अपना बैक का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, और अगर जो आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो भाई पैसे व्यर्थ मत करना, अगली बार फिल कर लेना। क्योंकि अगर जो आपको लगता है कि मैं इस बार नहीं निकाल पाऊंगा बैक, तो भाई मत फिल करिएगा, बिना बात की पैसे व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर जो आप लोगों को बैक का तैयारी करनी है तो बीएसपी फार्मेसी ऐप पर बैक स्पेशल कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। होम स्क्रीन पर ही जब आप अपना ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, होम स्क्रीन पर ही बेटा जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, किसी फोल्डर में मत जाइएगा, होम स्क्रीन पर ही नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, बैक स्पेशल कोर्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है, जैसे बी फार्मा क्लासेस, डी फार्मा क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, पीडीएफ नोट्स, ऐसे अलग अलग क्या है आपका वहां पर क्या है फोल्डर्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो 8वें नंबर पर बैक स्पेशल कोर्स दिखाई देगा, तो उसके अंदर आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में जिसमें भी आपकी बैक है, आप वहां से उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिए बैक की बात थी। और भाई जो आपके रेगुलर पेपर है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, उनके लिए ऐप पर लॉन्च हो गया बेटा जी क्या, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स, तो जाकर के आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल दी है, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिए। ऐप बीएसपी फार्मेसी आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।